नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे ज्वार, जीरा और मसूर की, और साथ ही मूंग, ग्वार और सरसों पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें आपको कि भाव पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो फिर आइए आज के हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शुक्रवार को ज्वार के बाजार में रही सुस्ती, ज्यादातर मंडियों में घटे बाजार भाव। बता दें आपको ज्वार के बाजार के बारे में तो जानकारी दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी देखी गई। घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। कैसा हो रहा है ज्वार का कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार का दिन ज्वार के बाजार में कुल मिलाकर सुस्ती देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग्बाक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 125 रुपए की गिरावट आई। यहां 28 जुलाई को ज्वार का भाव 3125 रुपए था, जो कि 29 जुलाई को 3000 रुपए हो गया। राज्य की सिद्धपुर मंडी में 10 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 28 जुलाई को यहां ज्वार का भाव रहा 3940 रुपए, जो 29 जुलाई को 3930 रुपए रह गया। दूसरी ओर गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में ज्वार का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। यहाँ 28 और 29 जुलाई को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 2000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी शुक्रवार को ज्वार के भाव में कोई अंतर नहीं आया। 28 जुलाई को यहाँ ज्वार के सौदे 3500 रुपए क्विंटल पर हुए, जो कि 29 जुलाई को बिना किसी फेरबदल के 3500 रुपए पर ही टिके रहे। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये आंकड़ा 48,10,000 टन था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया था, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। वैसे वाणिज्य मंत्रालय को इस साल मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी ज्वार के बाजार पर, किस तरह से कारोबार हो रहा है अभी आपने जान लिया। क्या ऐसा ही माहौल आगे भी रहेगा या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद हम लगा सकते हैं? जान लेते हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ उपस्थित हैं। शिव जी, ज्वार के बाजार के बारे में आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि क्या ऐसा ही हाल रहेगा, क्योंकि पैदावार में कमी है, तो इसका असर कैसा रहेगा इसके बाजार पर? जहां तक ज्वार की बात की जाए, मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो कीमतों पर दबाव बहुत ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां तक अपने देश की बात की जाए, सर्दियों में मोटे अनाज की खपत और मांग बढ़ती है, तो कुछ दिनों के बाद फिर से इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि अभी हल्का दौर देखने को मिल रहा है, इसमें आगे तेजी का अनुमान जताया जा रहा है, तो किसान क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इंतजार कर लें, सही रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है किसानों को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ेगी और आने वाले समय में मुझे लगता है निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। किसानों को इंतजार करना चाहिए, आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो घरेलू स्तर पर तो मांग अच्छी होने की उम्मीद है ही यहाँ पर, साथ ही निर्यात मांग भी अच्छी हो सकती है। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर यहाँ पर कर लें। बात हो गई ज्वार की, आइए बढ़ते हैं आगे, रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। जीरे के कारोबार में आई रौनक, राजकोट मंडी में 750 रुपए का बड़ा उछाल। मसूर में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव।
अब बात करते हैं जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में जीरे के सौदे कुल मिलाकर बढ़त के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में तो 750 रुपए का बड़ा उछाल दर्ज किया गया। हालांकि कुछ मंडियों में भाव गिरे भी हैं। विश्व बाजार में भारतीय मसालों को खासा पसंद किया जाता है और यही वजह है कि विदेशों में भारतीय जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। हाल फिलहाल की बात करें तो किस तरह से कारोबार हो रहा है इसके बाजार में, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जीरे के सौदे तेजी के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में 750 रुपए का उछाल आया। यहां 28 जुलाई को जीरे के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। 29 जुलाई को इसमें 750 रुपए की भारी बढ़त आई और भाव 20,750 रुपए पर आ गया। राज्य की हलवद मंडी में भी जीरे का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 28 जुलाई को जीरे का भाव था 21,875 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 375 रुपए के उछाल के बाद 22,250 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की द्रोल मंडी में 28 जुलाई को जीरे का भाव था 18,390 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 865 रुपए की भारी गिरावट के बाद 17,525 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। 28 जुलाई को जीरे का भाव रहा 19,855 रुपए, जो कि 29 जुलाई को 45 रुपए की बढ़त के बाद 19,900 रुपए हो गया। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और ये 1,80,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला और ये 2,99,000 टन के पार पहुंच गया। वहीं हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। वैसे इस साल मसालों की पैदावार में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान 1,09,00,000 टन मसालों की पैदावार हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार 1,11,00,000 टन के आसपास थी। इसी तरह जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जो बीते साल 7,95,000 टन रही थी। तो अभी हमने विस्तार से रिपोर्ट के जरिए जान लिया जीरे के बाजार का हाल। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे शिव जी? हमने देखा कि पैदावार में कमी है, निर्यात साल दर साल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में किस तरह के हम बाजार भाव की उम्मीद लगा सकते हैं? मुझे लगता है कि जो ये तेजी हम देख रहे हैं जीरे के बाजार में, ये आने वाले समय में भी बनी रह सकती है। अगर कारण की बात की जाए, एक तरफ हमने देखा है कि घरेलू डिमांड भी अच्छी निकल कर आ रही है, निर्यात भी लगातार साल की बात की जाए तो निर्यात में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी जीरे की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, हालांकि तेजी का ही अनुमान है। यहाँ पर देखा हमने राजकोट मंडी में भी 750 रुपए का बड़ा उछाल आया है। तो इन सब बढ़ते हुए दामों का जो फायदा है हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? क्या सलाह देंगे आप हमारे किसानों को? मुझे लगता है कि किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो मांग अच्छी निकल कर आ रही है। थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो कीमतों में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो किसान क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। आइए हम बढ़ते हैं आगे और आम के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आम का बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया है 8,000 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर सौदे हुए हैं 5,250 रुपए पर। इसके साथ ही हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ सौदे दर्ज किए गए 4,500 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4,300 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आम का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को
अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कैसा बना हुआ है मसूर का बाजार। बता दें आपको कि शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में मसूर के जो सौदे हैं उनमें मामूली सा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव स्थिर भी नजर आए। मसूर के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को मसूर के भाव में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। ज्यादातर मंडियों में इसने मामूली फेरबदल के साथ कारोबार किया। एग्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,100 रूपए, जो कि 29 जुलाई को 20 रूपए की तेजी के बाद 7,120 रूपए हो गया। यहीं की लखीमपुर मंडी में 28 जुलाई को मसूर की खरीद 6,740 रूपए पर हुई, जो कि 29 जुलाई को 10 रूपए की मामूली बढ़त के बाद 6,750 रूपए हो गयी। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। 28 जुलाई को यहां मसूर का भाव था 7,520 रूपए, जो कि 29 जुलाई को 20 रूपए टूटकर 7,500 रूपए पर रह गया। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में मसूर के सौदे स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 जुलाई को भाव 6,011 रूपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 14,40,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज महज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं इस साल भारत में कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 22,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल दलहनी फसलों की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो मसूर के बाजार पर अभी आपने एक खास रिपोर्ट देखी, इस पर भी जान लेते हैं कि हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से कि आगे किस तरह का माहौल रह सकता है। मसूर के बाजार को लेकर शिव जी क्या कहना चाहेंगे? हम किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं आगे आने वाले समय में? अनुमान की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों तक कीमतों पर थोड़ा दबाव देखा जा सकता है जी। क्योंकि मांग में हमने देखा है हल्की नरमी आई है, लेकिन ये दबाव ज्यादा दिन तक नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि मांग में तेजी से कीमतों में थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा इसमें। बिल्कुल, तो छोटी अवधि की बात करें तो इसमें थोड़ा सा दबाव रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यहाँ पर तेजी का अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह की किस ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, थोड़ा इंतजार जो किसान कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जो ये दबाव है बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है महीने दिनों तक ज्यादा से ज्यादा ये दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगर संभव है तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर लें। आगे आने वाले समय में तेजी का अनुमान है, उसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। मसूर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे सेब के बाजार भाव पर। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें सेब का बाजार भाव रहा 6,000 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहां सौदे हुए 5,500 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर भी बाजार भाव इसका 6,000 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे सेब के बाद आपको बताते हैं केले के बाजार भाव का हाल। तो बता दें आपको कि केरल की मंजेरी मंडी में केले का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,000
2,850 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बिकवाली दर्ज की गई 2,480 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो सेब केले का हाल तो आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि जुलाई महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके बाजार भाव में हमने उठापटक देखा है। जी हां, उठापटक का दौर देखने को मिला है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान इसका जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है वो 6,703 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान मूंग के भाव में कुछ गिरावट आई और भाव 79 रुपए लुढ़क कर 6,624 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो बता दें कि इस दौरान मूंग के सौदे 422 रुपए उछलकर बढ़ गए। जी हां, यहां पर भाव दर्ज किया गया 7,046 रुपए। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में फिर से नरमी देखने को मिली और भाव 101 रुपए टूटकर 6,945 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो औसत साप्ताहिक भाव में आपने देखा कि मिला जुला रुख देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि जुलाई महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। जी हां, खासतौर मूंग के अगर भाव की हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिली। वहीं बता दें एगमार्क नेट के मुताबिक जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में मूंग का बाजार भाव था 6,200 रुपए। 8 जुलाई को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 6,050 रुपए पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम 22 जुलाई की बात करते हैं तो यहां मूंग के भाव में 250 रुपए की और गिरावट आई और मूंग 5,800 रुपए पर बिका। वहीं अगर हम 29 जुलाई की बात करते हैं तो यहां मूंग के सौदों में 230 रुपए का उछाल आया और भाव 6,030 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो अलीगढ़ मंडी में किस तरह का माहौल रहा आपने जान लिया। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि जून महीने के मुकाबले जुलाई में मूंग के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, जून महीने के दौरान मूंग का जो औसत मासिक भाव है वो दर्ज किया गया था 6,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम जुलाई महीने की बात करते हैं तो इस दौरान मूंग के सौदों में 36 रुपए की तेजी आई और भाव 6,636 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो आपने जाना कि औसत साप्ताहिक भाव की बात हो तो उसमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। औसत मासिक भाव की बात हो तो जून महीने के दौरान के मुकाबले माफ कीजिएगा जुलाई में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। तो ऐसे में आगे किस तरह का माहौल रह सकता है जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ यहीं पर उपस्थित हैं। क्या कहेंगे आप इसके बाजार को लेकर? आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं या उम्मीद देख सकते हैं इसमें? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक दायरे में बाजार देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं दिखाई दे रही है, आवक बढ़ रही है। जहां तक मांग की बात की जाए तो मांग में थोड़ा बहुत नरमी ही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है करीब महीने 1.5 महीने तक कीमतों बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई देंगी, दायरे में ही कारोबार करेंगी। बिल्कुल, तो एक सीमित दायरा ही यहाँ पर बना रहेगा। तो ऐसे में हमारे उन किसानों को आप क्या सलाह देंगे जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है? मुझे लगता है जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है, बरसात का समय है, अच्छी अगर भंडारण क्षमता है तो इंतजार बिल्कुल करें, वरना अगर जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल दें। बिल्कुल, अगर भंडारण क्षमता अच्छी है तो आप बेझिझक यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, अन्यथा आप मंडियों का रुख यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने मूंग के बाजार का हाल जान लिया। इसी के साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ग्वार और सरसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें आपको कि जुलाई महीने के दौरान ग्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में उठापटक देखने को मिली है। जी हां, इसके भाव में हमने उठापटक का दौर देखा है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह के दौरान बता दें ग्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 4,668 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वार के भाव में तेजी आई और भाव 142 रुपए मजबूत होकर 4,810 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वार के सौदे 257 रुपए लुढ़क कर 4,553 रुपए पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान ग्वार के सौदों में फिर से मजबूती का दौर देखने को मिला और भाव 233 रुपए उछलकर 4,786 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। तो औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला है। वहीं जानकारी दे दें आपको कि जुलाई महीने के दौरान गुजरात की हलवद मंडी में खासी आवक देखने को मिली है। जी हां, यहां पर भाव में उठापटक की स्थिति देखने को मिली है। बता दें आपको कि एगमार्क नेट के मुताबिक जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को हलवद मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,900 रुपए। 8 जुलाई की बात करें तो इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 4,850 रुपए पर हुए। वहीं अगर हम 20 जुलाई की बात करते हैं तो यहां पर 25 रुपए की फिर से गिरावट आई और भाव 4,825 रुपए रह गया। वहीं अगर हम 29 जुलाई की बात करें तो यहां पर ग्वार के सौदों में 25 रुपए की तेजी दर्ज की गई। जी हां, पहले नरमी का माहौल था, फिर यहां पर तेजी देखने को मिली और भाव जो है वो दर्ज किया गया 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने गुजरात की यहां पर हलवद मंडी का हाल जान लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि जून महीने के मुकाबले जुलाई में ग्वार के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जून महीने के दौरान ग्वार का औसत मासिक भाव 4,183 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगर हम जुलाई महीने की बात करते हैं तो इस दौरान ग्वार के सौदों में 524 रुपए का उछाल आया और भाव 4,707 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो औसत साप्ताहिक भाव की अगर हम बात करें तो मिला जुला रुख देखने को मिला है। वहीं मासिक भाव में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे आप किसानों को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे शिव जी की आगे हम किस तरह की यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं इसके बाजार भाव को लेकर? मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्वार के भाव की बात की जाए तो ये अभी भी कुछ दिनों तक दायरे में ही इसके कारोबार मुझे दिखाई दे रहे हैं जी। क्योंकि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए, जो ग्वार गम जो इसका प्रमुख उत्पाद है, तो उसके निर्यात की बात की जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव पिछले दिनों देखने को मिले था। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्वार गम के निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो ग्वार की कीमतों पर आगे आने वाले समय में इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे उन किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी जो ग्वार की खेती से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ग्वार की फसल का बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखी जा सकती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्वार गम की मांग में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो और इसमें भारत की बात की जाए तो यहाँ पर अपने देश में ग्वार की कीमतों पर तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। यहाँ पर किसान तेजी का फायदा उठा सकते हैं जो आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे, लौकी के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें लौकी का जो बाजार भाव है वो यहाँ दर्ज किया गया 1,750 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,300 रुपए, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 1,380 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी के बाद बात करते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 5,250 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 6,241 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। और वहीं गाजियाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 3,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि जुलाई महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके बाजार भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला है।
है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,567 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं दूसरे सप्ताह की बात करें तो इस दौरान इसके भाव में गिरावट आई और भाव 124 रुपए लुढ़क कर 6,443 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अगर हम तीसरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी देखने को मिली और 236 रुपए लुढ़क कर इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 6,207 रुपए पर। चौथे हफ्ते की बात करें तो इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 42 रुपए चढ़कर 6,249 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो अभी आपने जाना औसत साप्ताहिक भाव में कैसा माहौल रहा। वहीं अगर हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में क्या हाल रहा तो बता दें यहां पर खासी आवक देखने को मिली जुलाई महीने के दौरान और यहां पर भाव की अगर हम बात करते हैं तो उठा पटक का दौर देखने को मिला है। एगमार्क नेट के मुताबिक जुलाई महीने के पहले सप्ताह की 4 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया था 6,300 रुपए। जबकि 11 जुलाई की बात करें तो इस दिन यहां पर सौदे 80 रुपए चढ़कर 6,380 रुपए पर हुए। 20 जुलाई की बात करें तो यहां सरसों के भाव में 20 रुपए की गिरावट आ गई और सरसों 6,360 रुपए पर बिकी। वहीं अगर हम 28 जुलाई की बात करते हैं तो यहां सरसों के सौदों में 10 रुपए की नरमी देखने को मिली और भाव दर्ज किया गया 6,350 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना कि आगरा मंडी में क्या हाल रहा। बता दें आपको औसत मासिक भाव का हाल तो बता दें जून महीने के मुकाबले जुलाई में सरसों के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। जी हां, जून महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 6,242 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि जुलाई महीने के दौरान सरसों के सौदों में 6 रुपए की तेजी आई और भाव 6,248 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो सरसों के बाजार में जुलाई में किस तरह का माहौल रहा है हमने जान लिया। आगे हम किस तरह का अनुमान लगा सकते हैं? शिव जी, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से इसकी कीमतों पर दबाव आया है, बहुत ज़्यादा नीचे अब दिखाई नहीं देता है। लेकिन जहां तक तेजी की बात की जाए मुझे लगता है कि अब अच्छी तेजी आने में थोड़ा समय लग सकता है, करीब महीना 1.5 महीना। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? कम शब्दों में जल्दी से बता दीजिए क्योंकि समय का काफी अभाव है। हाँ, मुझे लगता है किसानों को इंतजार करना चाहिए। जैसा मैंने बताया आने वाले समय में कीमतों में तेजी आएगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। थोड़ा सा इंतजार हमारे यहाँ पर सरसों के किसान जरूर कर ले। और शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ आज के मंडी खबर में बता दो बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।